नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 राजस्थान एक नई मुहिम लेकर आया है। वैक्सीन कवच को ना नहीं, जरूरत है बस आपके साथ की, और आपको साथ देना भी चाहिए। बात को समझिए, हालात को समझिए। हमें साथ जूझना है कोरोना को परास्त करने के लिए। कोरोना से लड़ाई के लिए दवाई यानी वैक्सीन जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अभी भी लोग वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। भ्रांतियों के जाल में फंसकर वैक्सीन को ना कह रहे हैं। लेकिन इसी सोच को बदलना है, इसी डर को दिल और दिमाग से निकालना है, ग्राउंड लेवल पर जाकर तस्वीर को बदलना है। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? डरिए नहीं, आपके पास आकर आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और वैक्सीन के डर को हमेशा हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग से निकाल देंगे। बस न्यूज 18 राजस्थान को चाहिए आपका साथ। तो कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। 31 जनवरी तक संपूर्ण वैक्सीनेशन अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत जोधपुर में अब बगैर आधार कार्ड के भी लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसका असर वैसे लोगों पर साफ देखा जा रहा है जो वैक्सीन लेना तो चाह रहे थे, लेकिन आधार कार्ड न होने से सुरक्षा कवच लेने से वंचित रह जा रहे थे। बगैर आधार कार्ड के भी सुरक्षा कवच। वैक्सीन कवच को ना नहीं। इस मुहिम के तहत अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको भी कोरोना का वैक्सीनेशन मिलेगा। प्रवासियों के लिए प्रशासन की बड़ी पहल। न्यूज 18 राजस्थान की पहल के बाद अब जोधपुर सहित अन्य स्थानों पर काम करने वाले दूर देशों से आए नेपाली, बंगाली या फिर जैन मुनि, पाक विस्थापितों को भी वैक्सीनेशन की डोज लगने वाली है। टूरिस्ट हब यानी जोधपुर में बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी काम करते हैं। कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होना उनके लिए मुश्किल का सबब बन रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जोधपुर के भैरव बाग में ऐसे लोगों के लिए विशेष वैक्सीन कैंप लगाया गया है। न्यूज 18 की मुहिम के बाद प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन प्रक्रिया में ढील दी है और इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को मिला। सर, हम जोधपुर से कोविड-19 का वैक्सीन तीसरा जो लगा था उसका लग गया। हम नेपाल से फिलहाल अभी जोधपुर में रह रहे काफ़ी साल से। यहाँ पे तीसरा वैक्सीन जो आया था अभी हमें भी लग गया। हम बहुत खुश रहते हैं। नेपाल से रहते हैं यहाँ पे लोग, बाहर से आदमी काम करते हैं, उनको वैक्सीन लगवाई दी है। जोधपुर में लंबे समय से रह रहे नेपाली, बांग्लादेशी, पाक विस्थापित और खानाबदोश लोगों के लिए ये पहल जिंदगी बचाने वाली है। जोधपुर से बाहर के स्टाफ के पास आधार कार्ड नहीं होने से होटल संचालक भी दुविधा में थे। इसी क्रम में ये शिविर बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया है। अब न्यूज 18 और राज्य सरकार द्वारा होटलों वालों के स्टाफ के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कम से कम नहीं तो भी 50 लोगों का, सारे निकली जो हमारे होटलों में, विभिन्न होटलों में काम करते हैं, उन सभी का हम लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया है। जोधपुर जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग और सूझबूझ से 31 जनवरी तक जोधपुर के वैक्सीनेशन परिपूर्ण अभियान को इस कैंप से निश्चित तौर पर बल मिला है। लेकिन आज स्पेशल जो है वो जिनके पास में आईडी प्रूफ नहीं है, बिना आईडी प्रूफ के ये वैक्सीनेशन नहीं हो पाती है। तो इसमें कई कैटेगरी होती है, जैसे कि जैन साधु संत होते हैं, भिक्षावृत्ति वाले लोग होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, या नेपाली जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं जिनके पास आईडी नहीं है। तो उन लोगों की कोविड से सुरक्षा करने के लिए जिला प्रशासन भी काफ़ी सजग हुआ। वहीं वैक्सीन से वंचित रहने वाले स्टाफ के कारण उनसे जुड़े सभी लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन प्रशासन की इस पहल के बाद अब सभी को समान रूप से सुरक्षा कवच उपलब्ध हो गया है। यानी कि अब वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं। रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कोरोना की तीसरी लहर की तेज रफ्तार जारी है।
फिर भी यह लहर कम घातक है। इसका सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेट होना। यानी यह बात साबित हो चुकी है कि कोरोना से हमें वैक्सीन ही बचाएगा। ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर भय क्यों है? सच्चाई तो यह है कि जिसने वैक्सीन नहीं ली उसे ज्यादा खतरा है। इसलिए हमारी बात मानिए, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। अरे इतना भी मत डरो बाई, मत हटाए, कुछ भी मत हटाए, छोड़। यही है कोरोना की असली दवाई। भैया की तरफ देख ले, सुन मेरी बात सुन, देख इसमें दवाई कितनी सी है, ज्यादा नहीं है ना। देखो कितनी आसानी से तो सब हो गया। लग गया इंजेक्शन। वायरस के खिलाफ टीका कवच लग गया। अनजाने भय मन से निकाल फेंकिए। वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। उधर देख लो, भैया की तरफ देख ले, तेरा फोटो आना चाहिए, बता भी तो लगना चाहिए बिल्कुल। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर यह है कि इस बार मौत का आंकड़ा काफी कम है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन भी ना के बराबर है। इसका बड़ा कारण है वैक्सीन कवच का होना। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई का असली हथियार वैक्सीन ही है। अगर समझते तो ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती जैसी तस्वीरें भरतपुर में देखने को मिल रही हैं। देखिए ये बाई वैक्सीन लेने में कितनी घबरा रही है, मानो बड़ी शामत आई हो। बेचारे पतिदेव के साथ साथ घर की दूसरी महिलाएं और वैक्सीनेशन टीम के कर्मचारियों का पसीना छूट गया। हालांकि उनकी कोशिश सफल हुई और मोहतरमा ने वैक्सीन ले ली। अब इनको देख लीजिए, टीका तो लगवा लिया लेकिन ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे किसी ने इनकी जान निकाल दी हो। ऐसे रिएक्शन देख मोहल्ले की महिलाएं और कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अरे भाई, इतना भी क्या डरना, ये तो आपकी भलाई की ही दवाई है। लोगों को वायरस के वार से बचाने के लिए वैक्सीन रूपी कवच लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घूम रही हैं। कई बार तो इन्हें विपरीत हालात की भी परवाह नहीं होती। अब देखिए, बयाना उपखंड के एक इलाके में पहुंचने के लिए रोड नहीं थी तो कर्मचारियों ने नाव का सहारा लिया, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरती, क्योंकि ये जानते हैं कि वैक्सीन ही आपको कोरोना के घातक वार से महफूज रख सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे कह रहा है कि देर मत करिए, अनजाने डर और भ्रम को मन से निकाल फेंकिए और वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। कोरोना से वार में आपकी मदद की दरकार है, क्योंकि कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान आपके समर्थन, आपके सहयोग के बगैर मंजिल नहीं हासिल कर सकती। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे, तभी टीकाकरण की मुहिम मंजिल से दूर है। इसलिए न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और वैक्सीन के लिए दूसरों को भी कन्विंस कीजिए। सिर पर पांव रखकर भागती महिलाएं, झाड़ियों में छिपने की कोशिश करती महिलाएं, रोती बिलखती महिलाएं, रोती बिलखती और भागती छिपती औरतों की तस्वीरें परेशान करती हैं। पहली नजर में यही लगता है कि इन महिलाओं के पीछे कोई अपराधी लगा होगा।
जिससे बचने के लिए वो भाग रही हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल जुदा है। प्रदेश में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का खौफ चल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार टीकाकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। सांचौर क्षेत्र में जो है, जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में यहाँ टीकाकरण करने के लिए टीम आई हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि टीम के सामने लोग भाग रहे हैं और टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। विश्व भर में दहशत फैला रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी गई है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत पहले और दूसरे डोज से छूट चुके लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीनेशन टीम को निराशा हाथ लग रही है। सर, हमेशा हमें आना पड़ रहा है, घर घर घूमना पड़ रहा है। लोग 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही मना ही कर रहे हैं कि हमें टीका नहीं लगाना। हमारे खूब हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, फिर भी इसी वजह से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो अब पीछे बचे हैं ना 10% लोग लगभग इस प्रकार रजिस्टर करते हैं। जालौर में इस तरीके से करीब 13 लाख जो है वो वंचित है कोरोना से, लेकिन आप लोग यहाँ पहुंचे, ये लोग भाग रहे हैं। अब ये डर रहे हैं कि टीके लगाने से मर जाएंगे। सांचौर के प्रतापपुरा में वैक्सीनेशन टीम देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, तो कुछ महिलाएं टीम से ही बहस करने लगी। नर्सिंग कर्मी हाथ जोड़ता रहा, लेकिन महिला ने टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं, कोई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ये नहीं लगवा रहे वैक्सीन। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वैक्सीनेशन टीम के सदस्य ने जब एक घर में पहुंचकर वहां काम कर रही महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, तो उसने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उठकर घर के अंदर चली गई। कई जगह तो महिलाएं रोने बिलखने लगी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए बट वो आगे भाग रहे हैं। जालौर में 3 लाख लोगों को अभी भी एक भी डोज नहीं लगी। जाहिर है वैक्सीनेशन टीम पर जबरदस्त दबाव है। कुछ दिन पहले इसी जिले से आई एक रोचक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ का एक पशुपालक जब वैक्सीनेशन टीम से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, तो स्वास्थ्य कर्मी ने पेड़ पर चढ़कर उसे टीका लगाया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए बट वो आगे भाग रहे हैं। जरा सोचिए, जिस टीके से बचने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिश की गई थी। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन बनाई, ये टीका इजाद किया ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इसलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो न सिर्फ खुद टीका लगवाए बल्कि दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा ले टीका। आप भी महफूज होंगे, देश भी। साथ रहने का सलीका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए और हैशटैग वैक्सीन कवच को ना नहीं पर अधिक से अधिक ट्वीट कर अपना समर्थन भी दीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा,
हाँ रोक दफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में सीधा फीडबैक लेंगे। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। सभी राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा, जिन व्यक्तियों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई, अब उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद खुराक दी जाएगी। रूस में कोरोना से कोहराम, एक दिन में रिकॉर्ड 49,513 नए केस दर्ज हुए। रूस में दैनिक नए संक्रमण 10 जनवरी से लगातार बढ़ रहे हैं। मॉस्को में 15,987 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में रिकॉर्ड संख्या में 5,922 मामले दर्ज किए गए। देश पर कोरोना का खतरा बरकरार है। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,37,000 मामले सामने आए। देश 24 घंटे में 3,37,000 एक दिन के मामले हैं। मरुधरा में तीसरी लहर का कहर जारी है। एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। 16,878 कोरोना केसेस सामने आए। ममता बनर्जी के बाद सीएम गहलोत ने पीएम को चिट्ठी लिखी। आईएएस डेपुटेशन नियम संशोधन का विरोध, कहा राज्यों में होगी अफसरों की कमी, निडरता निष्ठा में कमी आएगी। चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ प्रचारक बैठकें, संवाद और संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योगी अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। अलवर नाबालिग कांड की अब तक गुत्थी नहीं सुलझी। सर्व समाज ने आज बंद का आह्वान किया। सभी संगठनों ने समर्थन दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। अलवर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुल पर चढ़ने से पहले का वीडियो है। वीडियो में पीड़ित पैदल जाते हुए नजर आ रही है। राज्य सरकार ने अलवर कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी हो चुका। अलवर पुलिस की एफएसएल टीम ने सभी सबूतों को इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन एक तस्वीर में घटनास्थल की सफाई हो रही है। नगर परिषद की ओर से ऐसे में सवाल है कि सीबीआई आएगी तो सबूत कहां से लाएगी। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने एक बार फिर राज्य सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वसुंधरा सरकार की नीतियों की वजह से खान विभाग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए गहलोत सरकार अब खनन क्षेत्र को लेकर नई पॉलिसी लाने का काम कर रही है। बाड़मेर आत्महत्या मामले में अब तक बात नहीं बनी। धरना जारी है। मृतक के परिजनों को थानाधिकारी का नोटिस, अंतिम संस्कार करने का नोटिस दिया गया है। झालावाड़ के डग में जीप और मारुति वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मारुति वैन के अंदर सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए की अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित सांवलिया राजकीय चिकित्सालय में लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि यहां पर मरीजों के बेड पर कुत्ते घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह तस्वीर 17 जनवरी की है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। कोटा लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस देसी पिस्टल और चाकू भी बरामद कर चुकी है। बीकानेर की छतरगढ़ पुलिस ने गश्त के कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश की बड़ी आबादी हालांकि वैक्सीन को अपना चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन ना लेने के बहाने बना रहे हैं। कोटा में जब चिकित्सा विभाग की टीम लोगों के घर पहुंची तो वैक्सीन लगाने के लिए इस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप भी जुड़िए इस मुहिम से और वैक्सीनेशन के लिए दूसरों को भी तैयार कीजिए। लोग ऐसे होते हैं जो खुद वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, उनको भी समझाइश करके वैक्सीन लगवाई जा रही है और उन्हें लगवाने के लिए मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कोटा के एक झुग्गी बस्ती जो है वहाँ खड़े हुए हैं। ये चिकित्सा विभाग की टीम आप देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पहुँची है और लोगों को समझाकर वैक्सीन लगा रही है। घर घर वैक्सीन अभियान। प्रत्येक सीएचओ को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप घर घर जाकर कम से कम एक टीम 100 जनों को वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीन ना लेने के कई बहाने। लगवा रहा था, मैसेज भी आ गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला आने का यहाँ पे। अच्छा, मतलब वैक्सीन लगवाने का सेठ ने छुट्टी नहीं दी थी। कितने टाइम से छुट्टी नहीं मिली आपको? हाँ, 1 आध महीने से नहीं मिली। 1 आध महीने से पीछे लग रहा हूँ वैक्सीन के, भाई लगवा लो। घर पहुंची टीम तो गलियां खाली। कोरोना को हराने के लिए राजस्थान सरकार
पूर्ण वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन न लेने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कोटा में चल रहे अभियान के तहत भी ऐसी ही घटना सामने आई। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमारा विचार नहीं है, हम कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। बार बार हमारे लड़के जो जाते हैं या कोविड हेल्थ सहायक वैक्सीन के लिए, तो इनको डांटा जाता है कि आप बार बार आ जाते हो, जबकि अब हम भला तो उन्हीं का कर रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। चिकित्सा विभाग की करीब 200 टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं। उनका फोकस झुग्गी झोपड़ी या ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी है। जगह कम है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग जो है वो मास्क लगाए हुए कम ही दिख रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं। हालांकि लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको ये भी समझाया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ न बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। कोटा शहर में ही ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पर जागरूकता की कमी है और लोग अभी भी खुलकर वैक्सीन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीमें लोगों को लगातार समझा रही है। पूरे राजस्थान में हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करना है, तो हमारी भी यही है कि भाई भले गली कूचों में कहीं पे भी कोई भी एक बिना वैक्सीन के नहीं रह जाए, तो हम ढूंढ रहे हैं, इन गलियों में भी ढूंढ रहे हैं सर हम। तो जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो ढूंढ कर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, गली गली जा रही है, घर घर जा रही है और लोगों को समझाइश करके वैक्सीन लगा रही है। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगा लिया। खुद गए थे या यहाँ पर ही लगा के लगाए? इधर आए थे लगाने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है लापरवाही बरत रहे हैं, और यही लापरवाही है जो लोगों को बाद में परेशान करती है और कोरोना से ग्रसित कर देती है और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो घर घर पहुंच रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जोधपुर में एक अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान है वैक्सीन लगवाएं और 1 किलो खाद्य तेल लेकर जाएं। आपने आज तक वैक्सीन के लिए कोई ऐसा ऑफर ना सुना होगा, लेकिन जोधपुर में यह ऑफर खूब रंग दिखा रहा है और यह ऑफर दे रही है एक एनजीओ। यानी कोरोना कवच को ना कहने के इस अभियान में सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। वैक्सीनेशन अभियान में एनजीओ की मदद के जो इनके यहाँ पर जो अध्यक्ष है उनके निरंतर जो है कैंप के लिए हमें जो है मांग आती है, लायंस क्लब बने हैं, तो हर एक एनजीओ अपने लेवल पर कहीं ना कहीं हमें समर्थन प्रदान कर रहा है। वैक्सीन लगवाएं, 1 किलो खाद्य तेल पाएं। बारे में बताना चाहूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा यूथ अनस्टॉपेबल, जिनके द्वारा पूर्व में भी ये जैसे कि एक अन्य ब्लॉक में भी हमारे यहाँ किया गया था, तो आज लूनी ब्लॉक में ये कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है और साथ में जो है खाद्य तेल की सामग्री भी जो है वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है उनको। तो हर एक पात्र लाभार्थी जो अपना वैक्सीनेशन की प्रथम डोज या द्वितीय डोज ले रहे हैं उनको वहाँ पर खाद्य तेल वितरण किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए ऐसा कोई ऑफर आपको हैरान कर रहा होगा, लेकिन 31 जनवरी तक संपूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने जिले की एनजीओ के साथ मिलकर कुछ नया करने की योजना तैयार की, जिससे निकला ये अनोखा आइडिया। जोधपुर में पहले शेरगढ़ और अब लूनी ब्लॉक में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर एनजीओ की मदद से प्रति व्यक्ति 1 लीटर खाने का तेल दिया जा रहा है। एनजीओ शेरगढ़ ब्लॉक में भी 35,000 से ज्यादा लोगों को खाद्य तेल दे चुका है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वैक्सीनेशन को गति मिली है। जोधपुर में दर्जन भर से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए यथासंभव सहयोग किया जा रहा है, जिसके जरिए आम लोगों की टीकाकरण की राह आसान हुई है। जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न एनजीओ के द्वारा समर्थन किया जा रहा है इसमें, और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी पात्र लाभार्थी हैं वो किसी न किसी कारण से अगर उनमें झिझक है या वैक्सीनेशन में कोई उनको संदेह है तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको समझाइश करके उसके अलावा कुछ प्रोत्साहन इस प्रकार का किया जा रहा है जिससे कि वो अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए आए। कुछ स्वयंसेवी संस्थान वैक्सीनेशन के लिए वाहन उपलब्ध करवा रही हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं डोर टू डोर सर्वे कर वैक्सीनेशन को लेकर आम जन को प्रोत्साहित कर रही हैं।
वो लगातार जो है मोबिलाइजेशन में उसने अपने वाहन लगा रखे हैं। मोबिलाइजेशन के सहयोग से भी वो वहाँ पर ढाणी पहुँच कर भी वैक्सीनेशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जिले में यहाँ पर जो है हमारी वैक्सीन वैन्स हैं, तो वैक्सीन वैन्स में भी जैसे भारत सेवा संस्थान से हमें 2 वाहन उपलब्ध करवाई गई है। उनके जो है लगातार जोन में जो है वैक्सीनेशन में वो सहयोग प्रदान कर रही है। इसके चिकित्सा विभाग के साथ ही जिले की हर स्वयंसेवी संस्था का एक ही मकसद है और वो है जोधपुर को 100% वैक्सीनेशन वाला जिला घोषित करवाना। रंजन दवे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अब मेहनत कर रही है और लोगों तक पहुंचकर टीका लगा रही है, वैसे ही हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे तब तक जब तक सभी वैक्सीनेट नहीं हो जाते। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11